अत्याचार को समाप्त करने और धर्म स्थापना के लिए राम और कृष्ण का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा वाचिका कृष्ण किशोरी देवी ने गज और ग्रह समुद्र मंथन एवं राम और कृष्ण की कथा का वर्णन किया। राम जन्म की कथा में भगवान राम के आदर्शों और उनके जीवन के मूल्यों को दिखाया गया, जबकि कृष्ण जन्म की कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनाया गया। मणिराम नोगरेया परिवार के द्वारा आयोजित कथा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर पंडाल में खुशियां मनाई गई। महिलाओं ने बधाई गीत गाए। देवी कृष्ण किशोरी ने संगीतमय कथा सुनाते हुए कहा कि जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़ता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, तब राम का जन्म हुआ। जब कंस ने सारी मर्यादा तोड़ी, तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण की कथा सुनाते हुए कहा कि कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के भादो मास की अष्टमी की रोहिणी नक्षत्र में मथुरा की जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां से समस्त बंदी मोर्चित हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या शक्ति रूप बेटी को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही उत्सव मनाया जाने लगा। उनका लालन पालन नंद बाबा के घर में हुआ था, इसलिए नंदगांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा पंडाल में कन्हैया के जन्म होते ही भक्त जमकर झूमे। कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गीत पर भक्तों ने नृत्य किया। कथा स्थल को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। कृष्ण की मनोहारी झांकी का दर्शन कराया गया। नोगरैया परिवार के द्वारा प्रसाद में माखन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। कथा में देवी कृष्ण किशोरी ने पहलगाम में अत्याचारियों पर भारत के हमले का उल्लेख किया, तो भारत माता की जयकार से पंडाल गूंज उठा। रिपोर्टर दीपक गुप्ता, निखोती पिछोर। जी आगे बढ़े तो इंद्र ने वह माला अपने गले से निकाल के और ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दिया। जैसे ही सूंड पर माला डाली, दुर्वासा जी थोड़े आगे निकल गए थे। उनको लगा कि एक बार लौट करके देखूं तो पीछे की देवराज मेरी दी हुई माला पहन करके इंद्र कैसे लग रहे हैं। जैसे पीछे मुड़ करके देखा, हाथी ने सूंड हिलाई तो माला नीचे गिर गई और हाथी ने उस पर पैर रख दिया। ऐरावत नाम के हाथी ने दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरा दिया हुआ जो प्रसाद था उसका अपमान कर दिया।